सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे पहले एजेंडे की। और सबसे पहले एजेंडा यह है कि क्या भ्रष्टाचार पर भी हो रही है जबरदस्त राजनीति, क्योंकि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सियासी दल तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो सड़क पर है ही, बाकी पार्टियों ने भी प्रतिक्रिया दी है। मामला भ्रष्टाचार का है, लेकिन इसे भी सियासी चश्मे से देखने की कोशिशें जारी हैं और इस पर जमकर राजनीति की जा रही है। जबकि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था कल, जब मनीष सिसोदिया को पेश किया गया था। मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई के तरीकों पर हालांकि सवाल उठाया है। उधर सीबीआई आज मनीष सिसोदिया के सामने गवाहों को रखकर पूछताछ के लिए प्रक्रिया सीबीआई ने शुरू कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ दस्तावेजी सबूत हैं और वो सामने रखे गए हैं। ठोस सबूत माना था। कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन सिसोदिया ज्यादातर सवालों का जवाब ही नहीं दे पाए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी अपने मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार मानते हैं और उनके खिलाफ जांच को सियासी करार देते हैं। उधर जमीन के बदले नौकरी के मामला एक और मामला है, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी के खिलाफ 16 के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि पेश सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला बनता है। ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर विपक्षी दलों का हमला जारी है, लेकिन सियासत में एजेंसी के छापे में जब करोड़ों रुपए के नोट और पहाड़ मिलते हैं तो उस पर विपक्ष खामोश रहता है। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक हर एक केस में हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी, लेकिन सियासत में इसे भी बदले की कार्रवाई करार दे दिया जाता है। भ्रष्टाचार इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और विकास के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा भी। लेकिन आज जब राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण एजेंसियां सक्रिय हैं, तो जांच के लिए जब वो कर रही हैं जांच, तो इसे भी सियासी रंग अगर दिया जाएगा तो इसे तो भ्रष्टाचार का समर्थन ही माना जाएगा। तो यही सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों को लेकर हम चलते हैं अपने संवाददाता के पास। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विकास सारथी। विकास, सबसे पहले तो अपडेट दे दीजिए। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, इस मामले में क्या अपडेट है? क्या किस वक्त ये सुनवाई होनी है? इस मामले में सुनवाई करेगा और आज सुबह जब कोर्ट में चीफ जस्टिस की संविधान पीठ सुनवाई कर रही थी महाराष्ट्र से जुड़े मामले की, तब अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को उठाया और कोर्ट ने उस वक्त हालांकि एक बात यहाँ वो ये कही थी कि अभी याचिकाकर्ता के पास दूसरे विकल्प भी हैं और उनके पास हाईकोर्ट जाने का रास्ता है। लेकिन जब अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार ये इस बात को दोहराया कि दूसरे मामलों में भी कोर्ट ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की है बिना हाईकोर्ट गए, तो इस पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 3:50 पर कोर्ट इस मामले को देखेगा और फिर ये तय हो पाएगा कि क्या कोर्ट इस मामले में कोई दखल देता है या नहीं देता। कल ही मनीष सिसोदिया को पेश करके पुलिस रिमांड में या सीबीआई के रिमांड में भेजा गया था और अगले ही दिन ये मामला भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सीधे उठा दिया गया है। जबकि अगर आप कल का ऑर्डर देखें राउज एवेन्यू कोर्ट का, तो उसमें कोर्ट ने भी ये कहा कि 2 मौक़ों पर मनीष सिसोदिया ने पूछताछ के लिए वो गए ज़रूर, सीबीआई की पूछताछ में शामिल ज़रूर हुए, लेकिन उन्होंने कोई बहुत संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं, इसीलिए कस्टोडियल इंटेरोगेशन ज़रूरी है। अब कल के इस आदेश में जब ब्यौरा भी दिया गया है लोअर कोर्ट की तरफ से कि क्यों वो 5 दिन की सीबीआई कस्टडी अप्रूव कर रहे हैं, तो अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या आज कोई राहत देता है या फिर जैसा कि दूसरे मामलों में, ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि कोर्ट ये कहता है कि आप जाएं पहले अपने जो दूसरे विकल्प हैं उनको पहले उनको इस्तेमाल करें, उनको एक्सप्लोर करें कि क्या हाई कोर्ट में जाकर के इस मामले को उठाएंगे। तो ये 3:50 पे साफ हो पाएगी स्थिति कि मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख करता है। लेकिन इस बीच में ये भी खबर है विकास कि सीबीआई गवाहों को, जो सरकारी गवाह बने हैं, उनको मनीष सिसोदिया के सामने बिठाकर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। तो उससे भी बहुत कुछ इस मामले में खुलासा हो सकता है। बिल्कुल लालचंद, इसमें कल यही बात सीबीआई ने कही थी कि इसमें
कस्टोडियल इंटेरोगेशन में वो जो दूसरे इस मामले के आरोपी हैं या जो अप्रूवर बन चुके हैं उनसे आमना सामना करवाएंगे मनीष सिसोदिया का, और वो कस्टडी में ही संभव है। वो ऐसे पूछताछ में इस तरह से दोनों को आमने सामने बैठा करके सीबीआई कुछ हासिल नहीं कर सकती। कस्टोडियल इंटेरोगेशन ज़रूरी है। इसके अलावा एक जो कल यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया विकास आपसे जुड़ेंगे बाद में, लेकिन इस वक्त सीधे लिए चलते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जुड़े घटनाक्रम में विभिन्न प्रकार के न्यायिक और तकनीकी प्रक्रियाएं विधि सम्मत अनुसार यानी एज पर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ चल रही हैं। परंतु यहां पर यह विषय, हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष आए हैं, यह विषय मात्र किसी भ्रष्टाचार या घोटाले का नहीं है। यह विषय उससे कहीं अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण है। वह महत्वपूर्ण यह है कि यह एक ऐसी पार्टी जो दावा करती थी कि वो भारत की राजनीति में एक नई राजनीति लेकर आएगी, उसने आज यह परिस्थितियां उत्पन्न की कि अपने राजनैतिक भ्रष्टाचार करने के लिए दिल्ली की पूरी एक पीढ़ी और युवाओं को शराब के नशे में डुबोने से भी गुरेज नहीं किया। ये तथाकथित नई राजनीति के प्रणेताओं का जो कार्यक्रम रहा दिल्ली में, वो क्या रहा कि शराब की दुकानों में कमीशन बढ़ा, सरकार का राजस्व घटा, ठेके बढ़ा दिए गए, पीने की उम्र घटा दी गई, आबादी के क्षेत्रों में, आवासीय क्षेत्रों में दुकानें बढ़ा दी गई, ड्राई डे कम कर दिए गए। इतना ही नहीं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी गई, और स्कूलों के पास भी शराब की दुकानें खोलने में इनको कोई गुरेज नहीं हुआ। आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि आप एक तरफ शराब की आयु कम करने की प्रक्रिया कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्कूलों के पास और आवासीय क्षेत्रों के निकट आप ये बैठा रहे हैं, नई प्राइवेट दुकानें खोल रहे हैं। इसका बहुत साफ मीनिंग ये हुआ कि आपको इससे कोई मतलब नहीं था कि दिल्ली के युवा, दिल्ली की भावी पीढ़ी किसी भी प्रकार से, और वन बाई गेट वन फ्री, ऐसा आपने उदाहरण कहीं देखा होगा? मेरे विचार से किसी सरकार के द्वारा आपको अपनी स्मृति में दो चीजें नहीं होंगी कि कोई सरकार यह दावा करे कि एक बोतल लीजिए, अब वो क्वार्टर था या अध्या था वो तो उन लोगों को पता होगा, एक बोतल दूसरी फ्री मिल जाएगी, ऐसा आपको उदाहरण नहीं पता होगा। और दूसरा ऐसा कोई उदाहरण नहीं पता होगा कि शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री हो। मेरे विचार से आप सभी लोग काफी राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हैं, अनुसंधान करके यदि ऐसा उदाहरण मिले तो लाके बताइएगा। ये नई राजनीति थी। इसलिए हम सब आज यहां पर जो आए हैं, ये हमारे मन में एक पीड़ा है। वो पीड़ा ये है कि ये किसी पार्टी का या किसी नेता का या किसी सरकार का सिर्फ सरकार के पद का दुरुपयोग करके पैसे कमाने का मामला नहीं है भ्रष्टाचार का। ये पैसे कमाने के लिए दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ एक खतरनाक खेल करने का विषय है। इसलिए इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी बहुत वेदना के साथ और संवेदना के साथ, विद पेन एंड सेंसिटिविटी, हमने यह निर्णय लिया है कि इस विषय पे दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए और किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा था दिल्ली की युवा पीढ़ी को नशे की लत तक जाकर उनका राजनीतिक हित यानी उसके दम पर भी अपने पैसे बनाने के लिए, उसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाएगी पार्टी, जिसमें कि यह भी होगा कि किस प्रकार से जो युवा पीढ़ी है वो इस षड्यंत्र को समझे और हमारे नागरिक भी इसको समझें। इस विषय में दिल्ली प्रदेश का क्या विचार है
और क्या कार्यक्रम है, इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सचदेवा जी आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। दोस्तों, दिल्ली में जब ये शराब की नई दुकानें खुलनी शुरू हुई तो दिल्ली भाजपा ने तभी से इसका विरोध करना प्रारंभ किया। लगातार धरने प्रदर्शन हम उन दुकानों के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ करते रहे और इसका हमें एक लाभ भी मिला। कई दुकानें हमारे आंदोलन के कारण इनको बंद करनी पड़ी और उस समय जो हमने देखा था वो निस्संदेह बड़ा दुखदायी था। आज भी रोहतास नगर की हमारी कम से कम 7 बहनें हैं जिन पे पुलिस का मुकदमा है। और कैसे हमने ठेकों पे देखा, नौजवान साथी तो लगते थे लाइनों में, स्कूल के बच्चों को भी देते थे ये, जिसका जिक्र अभी सुधांशु भाई ने किया। कोई धार्मिक स्थल इन्होंने नहीं देखा, स्कूल नहीं देखा और दिल्ली के युवाओं को नशे में डुबोने का षड्यंत्र इस सरकार ने किया। और अब हमारी पार्टी ने यह तय किया है, दिल्ली में हमारे 256 मंडल हैं, 250 नगर निगम वार्ड और 6 दिल्ली कंटेंट बोर्ड के, 13,649 बूथ हैं हमारे। दिल्ली प्रदेश का हर एक कार्यकर्ता इस विषय को लेकर दिल्ली के हर नागरिक का दरवाजा खटखटाएगा, इस षड्यंत्र के बारे में बताएगा और दिल्ली की जनता को जागरूक करेगा कि कैसे दिल्ली के युवाओं को नशे में डालने का षड्यंत्र इस सरकार ने किया था। मुझे हैरानी होती है जब मैं कई बार इनको सुनता हूं कि हम राजनीति में परिवर्तन लाने के ध्वजवाहक मनीष सिसोदिया थे और वो ऐसा परिवर्तन लाए दिल्ली में कि दिल्ली को नशे की नगरी बना के रख दिया। कितनी दुकानें उन्होंने 3 गुना ज्यादा कर दी, ड्राई डे बिल्कुल कम कर दिया, जिसका जिक्र अभी भाई ने किया। तो इस विषय को लेकर दिल्ली का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर निकलेगा, जनता के बीच जाएगा, मोहल्ला सभाओं में जाएंगे, आरडब्ल्यू से बात करेंगे और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को यह बताएंगे कि कैसे तुम सबको बर्बाद करने का षड्यंत्र, युवाओं को नशे में धकेलने का षड्यंत्र इस सरकार ने किया था और कैसे इस घोटाले में ये लोग लिप्त थे, वो सारी जानकारी हम दिल्ली की जनता को देंगे। और इसमें दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जोर शोर दम खम के साथ लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? एक मिनट, एक मिनट। देखिए, जो कुछ बात अभी सचदेव जी ने कही, मैं पुनः इस विषय को पार्टी की तरफ से रेखांकित कर देना चाहता हूं कि हमारे लिए यह मुद्दा केवल एक भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे लिए यह मुद्दा दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ का है। इसलिए हम इस विषय के ऊपर सजग भी हैं, सतर्क भी हैं और भावुक भी हैं। इसे मैं, और वो कितना खतरनाक खेल है, आप सबको वो शायद मशहूर पंक्ति याद होगी जो शराब के लिए कही जाती है कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इनमें जाके डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। मगर याद रखिए, हम दिल्ली की तरुणाई को, दिल्ली की जनता को इसमें डूबने नहीं देंगे। और ये वो लोग जिन्होंने जाके, शराब के आरोपियों ने महात्मा गांधी की समाधि पे जाके नाटक किया था, जिनका कि जन्मदिन पूरे भारत में ड्राई डे होता है, वैसे जन्मदिन के दिन नहीं गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप समझिए, इन्होंने दिल्ली में जो दारू का दरिया बहाने का काम किया है, हम कृत संकल्प हैं कि हम दिल्ली की जनता को और विशेषकर युवाओं को उसमें नहीं डूबने देंगे और उसे निकालकर एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। दुख की बात यह है कि ये तथाकथित नई राजनीति वाले ऐसा, जो मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, एक के बदले एक देना, 100% सरकारी दुकानें करना, कमीशन बढ़ाना, उसके बाद कहते जी हमने कुछ नहीं किया है। हमने थोड़ी किया है, ये तो किसी और ने किया है। तो
पुराना गीत याद है ना, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। तो ये वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इतनी भोली नहीं है कि वो आपके इन पैतरों को न समझ सके। और एक अंत में कहना चाहूंगा, उनकी तथाकथित नई राजनीति की मदहोशी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है और अपने पूरे होशो हवास में यह दिल्ली की जनता को दिखाई पड़ रहा है। एक वैसे तो ऐसी भी मीडिया में न्यूज़ थी, उनके पास इस जितने विभाग हैं शायद इससे अधिक संख्या में फोन ऑन भी थे, उससे अधिक संख्या में सिम कार्ड्स भी थे। तो अब जैसे वो चल रहे थे, मेरे विचार से अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत सक्षम हैं। उनके तो पहले भी एक मंत्री जेल से, जेलवे से, या यूं कहें जलवे से, ये आप प्रोनाउंसिएशन से तय कर लीजिएगा, राज कर रहे हैं। तो वो एक नई राजनीति उन्होंने दिखाई है। तो कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालेंगे कि अपराध, आरोप और जेल से रह के भी कैसे भी सरकार चलेगी। तो नई राजनीति के प्रवर्तक है ना, पर ये वो हैं, याद करिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात। आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। वो आज पूछताछ के बाद कहते हैं जांच में कहां मिला, जांच के बाद कहते हैं गिरफ्तार कर लो। याद करिए कितना सच बोलते हैं। जब सीबीआई ने उनके ठिकानों पे रेड की थी तो क्या बोले थे कि हमारे बैंक लॉकरों में सिर्फ एक बच्चे का झुंझुना मिला। यह बात प्रतीक में नहीं बोली थी, ये उनके प्रवक्ताओं ने वास्तविकता में बोला था। तो ये बताइए, हम एक तर्कसंगत ढंग से कह रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति अपने लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है? यानी ये साफ दर्शा रहा है कि इनकी पूरी की पूरी मंशा बिल्कुल गलत थी और इसलिए नैतिकता के इस स्वघोषित अलंबरदार की यह सबसे बड़ी परीक्षा है। अब इसे क्या कहें कि कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ जाती है। आप समझिए, ये तो वो कह रहे हैं, इसका मतलब आबकारी विभाग आपके हाथ में था तो आपने क्या किया होगा। जो जो डिपार्टमेंट आपके हाथ में थे, पॉलिसी बनाई, आपने क्या किया होगा। मुझे लगता है पहले तो नीति बनाई, फिर विड्रॉ की। अब उनके नेताएं बयान दे रहे हैं तो अब मनसा वाचा कर्मणा तीनों ढंग से एक्सपोज हो गए। जितनी भी दुकानें वो सरकारी हैं, मुझे नहीं पता कितनी खुली हुई हैं, लेकिन नई पॉलिसी जो वापस ली है उसमें जो संख्या थी और अब जो संख्या, उसमें बहुत अंतर है। अभी 4 बजे की बैठक है हमारी, उसमें हम तय करके अनाउंस करेंगे। अभी 4 बजे की दिल्ली में बैठक। ऐसा एक मिनट सुनिए, एक एक करके पूछे। ये जो आपने प्रश्न किया है ना, महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य एरिया हो या वीआईपी एरिया, सब तरफ दुकानें नजर आ रही हैं। इसीलिए हमारा यह कहना है कि मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, यह दिल्ली के मुस्तकबिल को बर्बाद करने का है। अंकित, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से कि वो क्या लोगों को इतना मतिमंद समझते हैं कि ये लोग कितनी अनुमति लेकर एलजी से काम करते थे हैं, और कितनी लड़ाई कीमती के साथ काम करते थे। मुझे लगता है ये इस प्रकार की बात करना यह दर्शाता है कि वो ये मान चुके हैं कि वो गलत है, अब किसी न किसी तरह तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया, थैंक यू। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी मुद्दे पर है जिस मुद्दे पर कि हमने
चर्चा शुरू की है और ये चर्चा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है शराब नीति घोटाले के मामले में और उस पर राजनीति भी अब जमकर हो रही है। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए और इसके साथ ही हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चारू प्रज्ञा हैं जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, रितु चौधरी जी हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और विष्णु पाठक जी भी हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। और विकास से तो हम अपडेट ले चुके हैं सुनवाई के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर बाद ये सुनवाई होनी है और सबसे पहले मैं अभी विष्णु जी के पास चलता हूँ। विष्णु जी ये बताइए कि ये गिरफ्तारी हुई, अदालत का दरवाजा खुला हुआ है, बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक अदालत का दरवाजा खुला हुआ है, तो फिर सड़क की जरूरत क्यों पड़ती है इस मामले पर विष्णु जी? देखिए, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है जी। उस अदालत में तो जाएंगे ही, जो संवैधानिक अदालत है उस अदालत में गए भी हैं, लेकिन जनता को भी वाजिब जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, हमारा तो कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है नहीं। तो हम मैन टू मैन अपनी बात रखते हैं। जो मंत्री दिल्ली में शिक्षा के स्तर को सुधार के और दिल्ली के स्कूल की स्थिति सुधरी है, जो अस्पताल की स्थिति को सुधारा, उसको आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, उसको आप। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के गांव के घर पे छापा मारा, सीबीआई दिल्ली के आवास पे छापा मारा, सीबीआई उनके बैंक के लॉकर तक गई। मिला क्या? मिला कुछ नहीं। आपने कह दिया कि भाई घोटाला हुआ, 10,000 करोड़ का घोटाला है। 10,000 करोड़ रुपए है कहां? अच्छा, तो जनता की अदालत और जो हमारा संवैधानिक अदालत है, दोनों जगह हम जाएंगे, दोनों जगह हम जा रहे हैं। अच्छा, इसीलिए सड़क पर उतर रहे हैं जनता की अदालत में जाने के लिए। ठीक है, लौटता हूं आपके पास विष्णु जी, लौटता हूं आपके पास। और अब पहले मैं अब चारू प्रज्ञा, जैसा कि हमने देखा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें रखी गई थी, आपके पास आऊंगा। रितु जी पहले आपके पास चलता हूं। रितु जी ये बताइए, आप लोगों ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है इसका स्वागत किया शराब नीति के मामले में। ये बताइए कि जो कार्रवाई चल रही है उसमें आप एजेंसियों की कार्रवाई के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी साथ है? रितु जी देखिए, जो कार्रवाई जेन्युइन है, जो होनी चाहिए थी, जिससे हम आवाज शुरू से ही उठा रहे थे जी, उस पर अगर कार्रवाई होती है तो जरूर हम उसके हक में है। वो व्यक्ति जो देश की राजनीति बदलने आए थे और वो अचानक से जो है शराब माफिया के तौर पे कार्रवाई करने लग जाते हैं। मनीष सिसोदिया ना रहकर गुजरात के लतीफ माफिया, शराब माफिया बन जाते हैं। तो ऑफकोर्स हमें इस चीज के लिए बहुत खुशी है कि इस तरह के लोगों को जो है बेनकाब हुए और इनका असली चेहरा जो है सामने आया। ठीक है, दूसरी बात ये है जी, ठीक है, एक चीज, हाँ मैं आऊंगा विष्णु जी आपके पास आऊंगा और चारू प्रज्ञा जी के पास भी आऊंगा, लेकिन एक चीज और जोड़िए। आज नौकरी के बदले जमीन के मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी को भी समन गया है राउज एवेन्यू कोर्ट से। तो ये जो कार्रवाई है इसको भी आप उसी तरह से समर्थन करेंगे जिस तरह मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई को समर्थन कर रही है रितु जी? देखिए, सीबीआई हो चाहे ईडी हो चाहे कोई भी इस तरह की संस्था हो, अगर तथ्यों को रखकर और अपनी ईमानदारी से कार्रवाई करेंगे तो ऑफकोर्स हम उसकी तरफदारी करेंगे, उसके हक में रहेंगे। लेकिन अगर बदले की भावना से कार्रवाई करी जाएगी तो हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो इसको कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सी कार्रवाई बदले के लिए है और कौन सी सही कार्रवाई है? देखिए, जब से ये लोग सत्ता में आए हैं तब से ये लोग जो है विपक्ष को लगातार जो है टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इनके देखिए हमेशा से सर लालचंद जी 2 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, जरूर बोलिए, बिल्कुल। देखिए, जब से ये लोग आए हैं तब से विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। इनका आप जैसा कि जानते हैं कि इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं होता है। ले दे के इनके पास 2-3 मुद्दे होते हैं, अगर वो मुद्दे अगर निकाल दिए जाए, हिंदू मुसलमान निकाल दो, धर्म की राजनीति निकाल दो, पाकिस्तान निकाल दो, तो इनके पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि विकास तो ये कर नहीं सकते, नहीं इनके पास करने को कुछ है। विकास तो केवल किया है तो बीजेपी हेडक्वार्टर का किया गया है या इन्होंने अपने खुद का विकास। ठीक है, अब चारू जी का जवाब लेते हैं। इनके पास जो दूसरा मुद्दा रहता है वो मुद्दा ये रहता है कि किसी प्रकार से विपक्ष को घेरा जाए, और ये विपक्ष को घेरने की हर कोशिश करते हैं, जो कि पूरी दुनिया के सामने इनका चेहरा जो बेनकाब हो चुका है। लेकिन वहीं पर जो है इनके खुद के जो दागी
मंत्री है, दागी अधिकारी है, दागी इनके जो राजनीतिक है, नेता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब चारू जी को जवाब देने दीजिए। हाँ, अब चारू जी का जवाब ले लीजिए। चारू जी, वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो ये जांच हो रही है उसका तो समर्थन करती हैं, लेकिन और भाई कई ऐसे मामले हैं जिसमें बदले की कार्रवाई कह रही हैं कि उसके तहत हो जाता है। जी लालचंद जी, पहले तो मेरी आपसे विनती है कि मेरा साउंड ठीक करवाइए, आपकी आवाज मुझ तक साफ पहुंच नहीं रही है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक तो है। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं अभी जवाब देती हूँ, लेकिन तब तक आप टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करिए। जरूर। ऐसे में डिबेट में किसी और की बातें सुन नहीं पा रही, कांग्रेस की प्रवक्ता की मैं एक भी बात नहीं सुन पाई, लेकिन आपकी बात से मुझे ये समझ में आया है कि डबल स्टैंडर्ड दिखा रही है हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस। कि अगर इंक्वायरी किसी और पे बैठी है तो बहुत अच्छी बात है, उनके ऊपर ना बैठे। अगर छापा किसी और के घर पे पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, उनके घर पे ना बैठे। तो लेकिन इस मामले में हम कांग्रेस के बारे में बात नहीं करते, हम वापस मनीष सिसोदिया पर आ जाते हैं और इस करप्शन के मामले में बात करते हैं। देखिए, आप आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता, किसी भी नेता का कोई भी बयान सुन लीजिए, उस बयान में जवाब नहीं है उन प्रश्नों के जो सीबीआई पूछ रही है, वो प्रश्न जो भाजपा पूछ रही है, वो प्रश्न जो दिल्ली की जनता पूछ रही है। वो किसी भी जवाब में ये नहीं बताते ऐसा कैसे हो गया कि शराब की दुकानें बढ़ गई, ऐसा कैसे हो गया कि शराब की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन सरकार को जो शराब की बिक्री से रेवेन्यू मिलती थी वो 35% से भी ज्यादा कम हो गई। यही वजह बताई गई थी नीति को वापस लेने की कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं आ रहे। कैसे नहीं आ रहे पैसे? आपकी बिक्री 7% ज्यादा बढ़ी है, 60। आप अंदाजा लगा कर देखिए कहां गए ये बीच के पैसे। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिए गए, 2% से 12% देने लग गए अपने मित्रों को। ये बीच में से पैसे कहां गायब हो गए? कहते हैं लॉकर में कुछ नहीं मिला, घर में गांव में कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि दोस्तों में पैसे बांटे गए थे और इन दोस्तों ने प्राइवेट जेट बुक करे थे गोवा के चुनाव में जाकर प्रचार करने के लिए, और ये लिंक्स तो पाए गए हैं ना। अच्छा, एक बात और है, सीबीआई के बयानों के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ के फोन, सिम कार्ड्स डिस्ट्रॉय करे गए हैं। डिजिटल एविडेंस के साथ टैम्पर करा गया है। टैम्परिंग की प्रतिक्रिया थी, कितने इनोसेंट। चारो जी अब विष्णु जी से जवाब ले लेते हैं, ठीक है? हाँ, नहीं, अब विष्णु जी से जवाब ले लेते हैं। एक और बात, ठीक है, एक बात रख लेंगे। ठीक है, रखिए। जी, मैं पूरे एंड तक बस 10 सेकेंड और। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से जश्न भ्रष्टाचार मनाया जा रहा है, गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकलकर नारे लगाए जा रहे हैं, आप क्या स्वतंत्रता सेनानी है कि आप जेल जा रहे हैं भारत के लिए, या इमरजेंसी में आपको? ठीक है, अब विष्णु पाठक जी का जवाब ले लेते हैं। भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप, और उसके बाद भ्रष्टाचार करने को सेलिब्रेट करके विष्णु जी तमाम सवाल उठ रहे हैं। विष्णु जी, तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं। लालचंद जी, कांग्रेस तो खुद कंफ्यूज है। कांग्रेस को तो अभी आज मनीष सिसोदिया जी हैं, लालू जी हैं, कल राहुल गांधी जी और वाड्रा जी पे भी जाएगा। इनकी तो जब अपनी बारी आती है तो ये वो होते हैं, आग बबूला होते हैं। दूसरी बात में चारों जी का सुनिए, ऋतु जी आ रहा हूं आपके पास, जरूर काउंटर कीजिए। आप सुनिए, चारों जी को जवाब देने दीजिए। पिछले 8 वर्षों में जो केंद्र सरकार का तोता है सीबीआई ने पहले कांग्रेस सरकार का तोता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तोता। उस समय बोला गया था। बिल्कुल आज भी तोता है। सुन लीजिए हमारी बात, सुन लीजिए। पिछले 8 वर्ष, चारों जी पहले विष्णु जी का ले लेते हैं, विष्णु जी का वर्जन ले लेते हैं। पिछले 8 वर्षों में 3000 से ज्यादा केसेस सीबीआई ने दर्ज किए लोगों के, देश के लोगों के खिलाफ, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसमें सही केस 0.5% पाया गया। तो ये भी बाकी केस जो है, बाकी केस की तरह ये भी फर्जी केस है। अच्छा, ठीक है, ये विपक्ष ठीक है। ये तो अभी इस मामले पर सुनवाई जारी है। आ रहा हूँ चारों जी, आ रहा हूँ। कांग्रेस को बड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। आज इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। ठीक है, ऋतु जी इस पर जवाब देंगी। ऋतु जी इस पर जवाब देंगी आपको, ऋतु जी इस पर जवाब देंगी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया में विकास से लेता हूं, फिर आता हूं चारू जी के पास भी और ऋतु जी के पास भी। विकास, जिस तरह से कि हम देखते हैं कि राजनीति अदालत जब जाते हैं नेता, तो मनीष सिसोदिया जी के बारे में भी ये देखा हमने, राजघाट गए, फिर खुली गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकलकर संबोधित किया। जिस तरह ये क्या
तमाम ये कोशिश होती है कि जो अदालती लड़ाई है, जो फैक्चुअल लड़ाई होती है, सबूतों की लड़ाई होती है, उसको डाइल्यूट करने के लिए नेता लड़ाई को सड़क पर लेकर आते हैं, नेता और कार्यकर्ता। बिल्कुल लालचंद, आप ये कह सकते हैं कि कोर्ट की लड़ाई को सड़क पे लाने से, लेकिन कई बार ये भी होता है कि उल्टा नुकसान आरोपी का होता है। ये भी देखा गया है, इसको अक्सर प्रोसिक्यूशन उठाता है सुनवाई के समय कि एक तरफ जमानत की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ इनके समर्थकों का या पार्टी कार्यकर्ताओं का आप कंडक्ट देखें कि इन्होंने किस तरह से डिसरप्शन किया पूरा, तो ये कई बार उल्टा भी हो जाता है इस मामले में। और जहाँ तक खासतौर से इस मामले की अगर बात करें तो कल जब कोर्ट ने कस्टडी दी थी 5 दिन की, तो एक डिटेल्ड ऑर्डर लिखाया था और जो टिप्पणी है इसमें कोर्ट की वो साफ तौर पर यह है कि अभी तक सीबीआई का जो आरोप है और सीबीआई ने जो दस्तावेज रखे हैं कोर्ट के सामने कल कि किस वक्त उसने नोटिस भेजा, उस नोटिस के जवाब में आरोपी की तरफ से किस तरह से कॉपरेशन किया गया या नहीं किया गया, इन सब को देखने के बाद कोर्ट ने एक डिटेल ऑर्डर लिखाया है 6-7 पेज का और उसमें सब बातें रखी गई हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो एक ये दबाव, ये कहा जा रहा है कि सीबीआई दबाव बना सकती है, किसी तरह का फिजिकल टॉर्चर किया जा सकता है, तो बहुत सारे उसमें कोर्ट ने शर्तें भी लगाई कि सीसीटीवी फुटेज में हो हर समय, जब उनसे पूछताछ की जाए सीसीटीवी के सामने पूछताछ हो, हर 48 घंटे पे मेडिकल हो और रोज मनीष सिसोदिया अपने वकीलों से आधे घंटे मिल सकते हैं। तो सीबीआई अफसरों की निश्चित दूरी की मौजूदगी में इस व्यवस्था को तो हम काफी फेयर कह सकते हैं। चलिए, मैं चारू जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले रितु जी कुछ जवाब देना चाहती हैं विष्णु पाठक जी के बातों का। रितु जी पहले आप बोल लीजिए। देखिए, इतना हिपोक्रेट इनका रवैया है जो है आम आदमी पार्टी का। अभी हमसे भीख मांग रहे हैं कि हम इनके जो है इनकी तरफदारी विष्णु जी आप उनको सुन लीजिए। विष्णु जी आप उनको सुन लीजिए, अब उनको सुन लीजिए, अब उनको सुन लेते हैं। बोलने दीजिए, जी जी बोलने दीजिए, जी बोलिए बोलिए। बोल रहे थे तो आप मुझे बोलने दीजिए ना। जी जी बोलिए बोलिए। है कि कांग्रेस जो है इनके पक्ष में आके खड़े होते हैं। जिस शीला दीक्षित ने पूरी दिल्ली का निर्माण किया, जिस शीला दीक्षित ने दिल्ली का नवीनीकरण किया, दिल्ली को जाम दी, दिल्ली को साफ दी, उस शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इन्होंने दिल्ली की सत्ता हड़पी थी। बिल्कुल। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप ये स्थापित नहीं कर पाए आज तक। ये हिपोक्रेट है और फिर ये बोलते हैं कि आज भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही हम मंत्री को बर्खास्त कर देते हैं, करते भी है, लेकिन सिसोदिया को नहीं किया गया और सिसोदिया ने नहीं, उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दिया। पहली बात। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब राहुल जी और प्रियंका जी को 15-15 घंटे बैठाकर, सोनिया जी को, बीमार सोनिया जी को बैठाकर 15-15 घंटे पूछताछ की जा रही थी, तब आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ था? तब आपको चुप्पी क्यों थी? आपने टेप क्यों लगाई थी? दूसरी बात आपसे पूछना चाहती हूँ, दिल्ली दंगे हो रहे थे, तब आप भाजपा के साथ थे, तो आप तो आज इसीलिए आप भाजपा के साथ हैं क्या? ठीक, अच्छा ठीक है। आरोप प्रत्यारोप आप दोनों का आरोप प्रत्यारोप है। वो कह रहे हैं कि हमारे समय में आप चुप थे, वो कह रहे हैं कि हमारे समय में आप। आप चारू जी के पास चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चारू जी के पास चलते हैं। भाजपा की भाषा बोल रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, के लिए आप भाजपा के साथ चले। चारू जी के पास चलते हैं। विष्णु जी, चारू जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। चारू जी ये बताइए, चारू जी बताइए, क्या ऐसा है कि भ्रष्टाचार, चाहे देखिए बंगाल में नोटों का पहाड़ मिला हो, दिल्ली में इतने मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश होती है राजनीति करके, ताकि कार्रवाई ना हो, एजेंसियां बैकफुट पर जाएं, ऐसी कोशिश आप देखती हैं? लालचंद जी, देखिए, जिस हिसाब से हमारे देश को पिछले 50-60 सालों से चलाया जा रहा था, उसमें हमारे देश को भ्रष्टाचार के गड्ढे में धकेल दिया था नेताओं ने, और ये सच किसी से छुपा नहीं है। बड़े बड़े स्कैम हुए हैं और उन स्कैम के ऊपर जितनी स्क्रूटनी होनी चाहिए थी उस समय पर नहीं थी। देखिए, बहुत सारी वजह है उसकी। शायद न्यूज चैनल्स इतने ज्यादा नहीं होते थे, शायद उस समय में डिजिटल मीडियम, मोबाइल फोन हाथ में पकड़ के रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पाती थी। आजकल किसी से कुछ छुप नहीं सकता है। तो उस समय जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, वो यहाँ आकर आज बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, उनको वो शोभा नहीं देता। आज के जमाने में, आज के समय में आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप पकड़े जाएंगे। जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, आपसे प्रश्न पूछेगी और अगर आपके जवाब उनको समझ में नहीं आएंगे तो उसका जवाब वोटों से कभी ना कभी मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस आज यहाँ पर बोल रही है कि जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, ठीक है, ये वही कांग्रेस है जिसने देश को जला दिया था जब सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ये वही कांग्रेस है जिसने
विधायक सड़क पर खड़े होकर ये बोलते हैं आज जरूरत है सोनिया जी को हमारी, इन्होंने हमें इतने पैसे कमवाए हैं कि हमारी 4 जनरेशन घर पे बैठ के खा सकती है, ये उन्होंने बोला। कर्नाटक के विधायक ने बोला कि हम नहीं बोल रहे। बिल्कुल आज भी लेकिन आम आदमी पार्टी किसी प्रश्न का आपको जवाब देती नहीं पाई जाएगी। मैं बहुत आदर के साथ क्यों आज भी इनके प्रवक्ता से बताओ ना बीच में पैसे कहाँ गए, बताओ प्रॉफिट मार्जिन बनाया तो दिल्ली सरकार के पास क्यों नहीं आया, आप हमको ये बताओ कि मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर में से आपने फर्क क्यों खत्म कर दिया, आप हमको ये बताओ कि अगर आप ये सारी की सारी पॉलिसीज में बदलाव लेकर आ रहे हो और इससे आपके दोस्तों को पैसे कमाने को मिल रहे हैं और उसके बाद जब आप पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया पॉलिसी वापस ले लेते हो, इन बातों का जवाब और पॉलिसी वापस सिर्फ दिल्ली नहीं, पॉलिसी वापस सिर्फ दिल्ली नहीं, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में भी वापस ली जा रही है। इसके बाद हम वही रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। आप इनका दोहरा मुंह देखिए, यहाँ पर पंजाब में कहते हैं कि नशा खत्म करेंगे, दिल्ली में कहते हैं नशा बढ़ा देते हैं। आप इनका दोहरा मुंह देखिए, पहले चलिए भ्रष्टाचार ठीक है, पे हम लोग चलते चलते छोटी सी प्रतिक्रिया ऋतु जी कोई छोटी सी प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगी? मैं चारू की बात का जवाब देना चाहूंगी। चारू जी पहले जो है पहले कौवा काट लेता था, झूठ बोलते थे, अब तो कुछ भी नहीं होता जी। छोटी सी प्रतिक्रिया रखिएगा। अभी इन्होंने बोला कि अब जो भ्रष्टाचार करता है वो सामने आ जाता है, वो पकड़ा जाता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर वो भाजपा में हो तो नहीं पकड़ा जाता है। अच्छा ठीक है, ये आपका आरोप है। विष्णु जी आप भी कुछ छोटी सी प्रतिक्रिया देंगे? नहीं बिल्कुल, चारू जी ने हमको भी सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, छोटी सी प्रतिक्रिया विष्णु जी की सुन लेते हैं। विष्णु जी जल्दी से। चारू जी 2014 से पहले जिस चीज से आप लोग त्रस्त थे, 2024 के बाद फिर से त्रस्त होंगे। सीबीआई का इस्तेमाल तोते के रूप में करना बंद कर दीजिए। चलिए ठीक है, दिल्ली की जनता और देश की आम ठीक है, जनता लेकिन इतनी बात जरूर है। लालचंद जी 10 सेकंड दीजिए बस। ठीक है, चलते 10 सेकंड ले लीजिए। 10 सेकेंड। पहली बात तो जिस तरीके से सीबीआई और ईडी के इतने सारे हजारों लाखों अफसर के खिलाफ ब्लैंकेट स्टेटमेंट विपक्ष देता है वो शर्मनाक है। आप क्या कहना चाहते हैं कि सीबीआई में काम करने वाले जो देशभक्त ऑफिसर्स हैं जो पढ़ाई लिखाई और मेहनत, जाहिर सी बात है कि जब नेता और पार्टियां घिरती हुई नजर आती हैं तो एजेंसियों पर सवाल उठाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। विष्णु जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चारू प्रज्ञा जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऋतु जी बहुत बहुत शुक्रिया, और विकास आपका भी। सवाल फिर वही है कि जब कभी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है जो इस देश की सबसे बड़ी समस्या है तो उसे राजनीतिक रंग दिया जाता है। ये एक बड़ी समस्या है।